प्रिजाइडिंग अफसर का सेनेट में दोबारा पोलिंग बूथ बनाने का हुक्म, वोट को खुफिया रखने का आज़म। वफाकी वजीर इत्तलात शबली फराज कहते हैं कि अपोजिशन की घिनौनी साजिश बेनकाब हो गई। ये लोग जाए वकुआ पर खुद पहुंच गए और ड्रामा रचाया। खुफिया कैमरा लगाने की पूरी तहकीकात होनी चाहिए। अपोजिशन वाले ऐसी वारदातों के माहिर हैं। हमने शफाफ इंतखाबात के लिए हर तरीका अपनाया। पैसों के एवज वोट लेने वाले बेनकाब हो गए। सबको पता है इस्लामाबाद में पैसों का बैग लेकर कौन घूम रहा है। उन्होंने इखलाकियात की सियासत तबाह और करप्शन का पेशा बनाया है। सेनेटर फैसल जावेद बोले कि हम नई पोलिंग बूथ का मुआयना करेंगे। 48 नामुंतखब सेनेटर्स ने हलफ उठा लिया। मुजफ्फर हुसैन शाह ने अरकीन से हलफ लिया। हलफ उठाने के बाद अरकीन ने दस्तखत किए। ऐवान में हुकूमत और इत्तेहादी सेनेटर्स की तादाद 47 और अपोजिशन के पास 52 सेनेटर्स हैं। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब के लिए उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। अपोजिशन की जानिब से अपने सेनेटर्स के एजाज में नाश्ते का एहतमाम। अपोजिशन का अपने 51 अरकीन पूरे करने का दावा। यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं कि इंशाअल्लाह जीत जमहूरी कुव्वतों की होगी। सबको पता है नंबर गेम में हम जीत चुके। बोले सेनेट इलेक्शन के वक्त हुकूमत की पोजीशन मुख्तलिफ थी। वजीर आजम और मेंबरान पार्लियामेंट में बहुत फासला था जिसका फायदा हमें हुआ। सादिक संजरानी अच्छे इंसान हैं, सबसे बेहतरीन ताल्लुकात हैं। इंशाअल्लाह सादिक संजरानी और मिर्जा अफरीदी की जीत होगी। वफाकी वजीर रेलवे आजम स्वाति कहते हैं कि ख्वाहिश है इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग खत्म हो, वोटों की खरीदो फरोख्त रुकनी चाहिए। डिप्टी चेयरमैन के लिए हुकूमती उम्मीदवार नून लीग की पार्लिमानी कमेटी के रुकन हैं। मिर्जा मोहम्मद आफरीदी ने 2018 में नून लीग में शमूलियत अख्तियार की थी। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि सादिक संजरानी 14 से जायद वोट कहां से लेकर आए थे, मुअम्मा हल नहीं हुआ। हुकूमती बेंच पर बैठे 3 ठेकेदार पैसे देकर आए। वजीर आजम अपने अरकीन से अरबों रुपए ले चुके। इमरान खान जिन पर करप्शन का इल्जाम लगाते थे आज वो हुकूमती सेनेटर्स बने हुए हैं। मुल्क का नुकसान हो रहा है, सियासत बदनाम हो रही है और हुकूमत देख रही है। माजी में बहुत से तमाशे देखे, ये भी देख लेंगे। उम्मीद है आज सादिक संजरानी चेयरमैन और मिर्जा अफरीदी डिप्टी चेयरमैन सेनेट मुंतखब होंगे। पीडीएम के उम्मीदवारों को शिकस्त का सामना होगा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि सेनेट में शफाफियत की जीत होगी और बोलियां लगाने वालों को नाकामी का सामना होगा। अपोजिशन की जानिब से इदारों पर इल्जाम तराशी की मजम्मत करते हैं। वजीर आला पंजाब का मुख्तलिफ शहरों में नए मनसूबों के लिए अरबों के फंड्स के इजरा का ऐलान। रहमतुल लिल आलमीन स्कॉलरशिप। लाहौर में बारिश का पानी जखीरा करने के लिए वाटर स्टोरेज टैंक। सड़कों की तामीर और मरम्मत के लिए अरबों रुपए जारी करने की मंजूरी। मुल्क में कोरोना से मजीद 54 अफराद जान बहक। 2701 नए मरीजों का इजाफा। फाल केसेस 18,703 हो गए। अब बात 13,430 और केसेस 6,01,98 तक पहुंच गए। केस मुस्बत आने की शरह 6.5% रही। खुशाब में नून लीग के रुकने पंजाब असम्बली मलिक वारिस कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ के खिलाफ असासा जात केस की समाअत। ख्वाजा आसिफ के वकील ने अदालत को बताया ख्वाजा आसिफ जिना अस्पताल में जेरे इलाज हैं। अदालत 1 रोज हाजिरी से इस्तिस्ना मंजूर करे। अदालत रिमांस दिए। ऐसे चाहते कि बगैर आए मुल्जिम को हाजिरी से इस्तिस्ना दे दो। यहाँ तो हर रोज प्लेटलेट्स गिराए जाते हैं, ऐसे तो हर मुल्जिम करेगा। अदालत ने ख्वाजा आसिफ के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी कर दी। खोखर बरादरान के खिलाफ सरकारी दस्तावेजात में जालसाजी और फ्रॉड करने का इल्जाम। लाहौर की एंटी करप्शन अदालत ने सैफुल मलूक, अफजल और जमील खोखर के अबूरी जमानत में 3 अप्रैल तक की तौसी कर दी। आइंदा समाअत पर फरीकैन के वकला बहस के लिए दोबारा
रावलपिंडी में मुबैना पुलिस मुकाबला, शहीद पुलिस इंस्पेक्टर इमरान अब्बास पर फायरिंग में मुलव्वस मुलजिम हलाक हो गया। गुज़िश्ता रात एक और पुलिस एहलकार की टारगेट किलिंग, मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से ढोक हिस्सों करेज फैक्ट्री नाके पर तैनात ट्रैफिक वार्डन नवीद शहीद हो गया। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत, अदालत का नई JIT और PTF तश्कील देने को मुतालिक इदारों से पेशरफ रिपोर्ट तलब। पुलिस ने SP इन्वेस्टिगेशन सिटी मुख्तार खास खेली को फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया। FIA साइबर क्राइम की गफला तो लापरवाही से केसेस इल्तवा का शिकार। कराची की मकामी अदालत का FIA तफ्तीशी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। 18 मार्च को FIA से रिपोर्ट तलब। अदालत ने रिमांड दिए। सालों साल गुजर जाते हैं मगर चालान पेश नहीं किया जाता। नौमुंतखब सेनेटर शमीम आफरीदी ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली है। शेरी रहमान ने सेक्रेटरी सेनेट को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया है। इस पर हम बात करेंगे रजाक खत्ती से। जी रजाक। जी बिल्कुल, आज़ाद रुकन शमीम आफरीदी जो सेनेट के रुकन हैं, उन्होंने पीपल्स पार्टी में शमूलियत तो अख्तियार कर ली थी, लेकिन आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो साबिक पार्लियामेंट लीडर हैं शेरी रहमान ने, उन्होंने सेनेट सेक्रेटरी को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया और उन्हें तहरीरी तौर पर बताया कि पीपल्स पार्टी में शमीम आफरीदी ने बाज़ाब्ता तौर पर शमूलियत अख्तियार कर ली है, इसलिए पीपल्स पार्टी के जो सेनेट अरकान हैं उनमें उनका नाम शामिल कर लिया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। चेयरमैन के उम्मीदवार मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा है कि उन्हें या उनके साथियों को किसी खुफिया एजेंसी की कोई कॉल नहीं आई। कहते हैं कि सेनेट ऐवान में खुफिया कैमरे लगाकर पाकिस्तान को दुनिया भर में बदनाम कर दिया गया। ऐसे हालात में हर एक अपना जिम्मेदार है। JUI के वोट जितने भी थे कल भी अपोजिशन को मिले थे, आज भी यूसुफ रजा गिलानी को मिलेंगे। सेनेट मुकाबले में जहां तक यूसुफ रजा गिलानी की जीत का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ यूसुफ रजा गिलानी एक तो बहुत बड़ा पीर है, फिर पंजाब से उसका ताल्लुक है, फिर प्राइम मिनिस्टर रहा है, उसकी शख्सियत भी है। अब हफीज साहब का न आगा न पीछा, तो इसलिए मेरे ख्याल में उसमें कोई पुरकशिश शख्सियत भी नहीं उस बेचारे की। और फिर हफीज शेख का हरवाना इसलिए भी ज़रूरी था कि पार्लियामेंट के मेंबरान को भी हफीज शेख बमाना IMF, एक तरह से IMF को शिकस्त हुई है। तो ये पूरी कौम का वक्त समझता हूँ भी समझ कर ये फैसला किया कि इसको हर हाल में हराना है। सिंध हाई कोर्ट में स्टेट बैंक हाउसिंग सोसाइटी में करप्शन का मामला ज़ेर बहस आया और सिंध हाई कोर्ट ने मुल्ज़िमान की दरख्वास्त जमानत पर फैसला सुना दिया है। अदालत ने खातून रोशन आरा समेत 9 मुल्ज़िमान की जमानत मुस्तरद कर दी है। ब्रेकिंग न्यूज़ ये आपको दे रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट से स्टेट बैंक हाउसिंग सोसाइटी में करप्शन का मामला ज़ेर बहस आया है। बात करेंगे जफर सुमरो से। जी जफर। स्टेट बैंक हाउसिंग सोसाइटी है जहां पर मुल्ज़िमान ने मिली भगत से करप्शन की थी और कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया था, आवाम पे फ्रॉड किया था। उसमें आज सिंध हाई कोर्ट ने अब जो है 15 मुल्ज़िमान के जो दरख्वास्त जमानत थी उस पर फैसला सुना दिया, जबकि इस केस में टोटल 18 मुल्ज़िमान जो है वो नामजद हैं, जिसमें सिंध हाई कोर्ट ने आज 15 मुल्ज़िमान की जो जमानत है वो मुस्तरद कर दी, जबकि 3 शरीक मुल्ज़िमान की जमानत मंजूर की है। जो मुल्ज़िमान जिसकी जमानत मुस्तरद हुई है उसमें खातून रोशन आरा, अब्दुल्ला, नसर फैजान, सैयद आमिर, मोहम्मद खुर्रम, एजाज हुसैन और अल्लाह बचाव समेत दीगर शामिल है। जबकि जो 3 मुल्ज़िमान हैं जिनकी आज सिंध हाई कोर्ट ने इसी केस में जमानत मंजूर की है, उन 3 मुल्ज़िमान में गुलाम अहमद चांडियो, उस्मान और हसन अली शामिल है। जबकि फैसला सुनने के बाद जो मुल्ज़िमान है वो कमरेदार से जैसे ही बाहर निकले तो उसके बाद नेब हुकाम ने 5 मुल्ज़िमानों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने वाले मुल्ज़िमान में खुर्रम, अब्दुल्ला समेत 5 मुल्ज़िमान हैं जिनको जो है गिरफ्तार किया गया। अदालत ने मजीद ये कहा कि मुल्ज़िमान के खिलाफ नेब ने ठोस शवाहिद जो है पेश किए हैं। इन शवाहिद की रोशनी में मुल्ज़िमान को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता और अदालत ने जो है मुल्ज़िमान की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद करते हुए मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके जेल भेजने का हुक्म दे दिया था। जी
ठीक है, शुक्रिया अपडेट करने के लिए।